नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए वरिष्ठ साहित्यकार दीपक शर्मा की लिखी हुई कहानी प्रेम धरो। दीपक शर्मा जी की विशिष्ट लेखन शैली पाठकों को आकर्षित करती है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सद्गुण प्रसाद का जाना तय हो चुका था। उसे रोड्स छात्रवृत्ति मिल गई थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से उसकी टिकट भी खरीदी जा चुकी थी। पासपोर्ट, वीज़ा सब तैयार था। 2 दिन बाद उसे दिल्ली से हवाई जहाज़ पकड़ना था और उस दिन 9वीं और 10वीं जमात की लड़कियां उसे विदाई पार्टी दे रही थीं, फेयरवेल पार्टी में हमारी माँ को नहीं बुलाया गया था क्योंकि वो प्राइमरी सेक्शन में तीसरी जमात की टीचर थी। माँ की सीनियर स्कूल वाली खास दोस्त मिसेस ग्रिफिन्स को भी नहीं बुलाया गया था क्योंकि वो भूगोल लेती थी। सद्गुण प्रसाद की एकमात्र परिचिता मिस एन दास को भी नहीं बुलाया गया था क्योंकि वो हिंदी पढ़ाती थी। केमिस्ट्री विभाग की मिसेस सिन्हा को नहीं आना था क्योंकि उनके घर पर उनके बेटे का जन्मदिन था। 9वीं जमात की क्लास टीचर मिसेस लाल को नहीं आना था क्योंकि वो अचानक बीमार पड़ गई थीं। और अब अपने विज्ञान विभाग की बाकी टीचर्स, प्रिंसिपल तथा वाइस प्रिंसिपल, जो 10वीं जमात की क्लास टीचर भी थीं, के साथ मुझे उस फेयरवेल पार्टी में शरीक होना नसीब हो गया था, केमिस्ट्री की टीचर होने के नाते, जो सद्गुण प्रसाद का भी विषय रहा था। छुट्टी होते ही रोज की तरह माँ कीर्ति और सुगधा के साथ 4 बाग वाले बस स्टैंड की ओर बढ़ गई थी। पारुल और मैं पार्टी के बाद घर जाएंगी, ये पिछले दिन से ही तय हो चुका था। मिस महेंद्रू, प्लीज़ हमारे साथ हॉल में आइए। लड़कियों के आग्रह को टालना मुश्किल था। सभी द्रवित लग रही थीं। पारुल बताती रही थी सद्गुण प्रसाद सभी लड़कियों को बहुत पसंद था और उसकी इस फेयरवेल के लिए सभी ने दिल खोल कर चंदा दिया था। पारुल और उन लड़कियों के साथ गुब्बारे फुलाती, बंटिंग्स जोड़ती मैं भी तो सामान्य नहीं रह पा रही थी। गले के अंदर ढेर से शब्द अटके दबे पड़े थे। दिल में सागर सा कोलाहल अलग उमड़ पड़ने को बेचैन हो रहा था कि इतने में सद्गुण प्रसाद हॉल के अंदर आन दाखिल हुआ। नहीं सर, अभी नहीं, कुछ लड़कियां चीखीं। अभी हमारी तैयारी अधूरी है। नहीं, मुझे केमिस्ट्री वाली मिसेस सिन्हा से मिलना था। सद्गुण प्रसाद मुस्कुराया। वो तो आज नहीं आएंगी, मैं सांस रोककर बोली। प्रिंसिपल साहिबा का आदेश था लेबोरेटरी का चार्ज आपको या मिसेस सिन्हा को आज ही देना बेहतर रहेगा। गोंददानी मेज पर रखकर मैं सद्गुण प्रसाद के साथ होली। केमिस्ट्री विभाग की प्रयोगशाला खाली थी। बिंदादीन नहीं है क्या? मैंने पूछा। वो वहाँ लैब असिस्टेंट था। दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा मेरे सामने है। सद्गुण प्रसाद की आवाज़ में गुदगुदाने जैसा भाव था। क्या? मैं अपनी जुबान और दिलो दिमाग पर अपना नियंत्रण खोना नहीं चाहती थी। तुम्हें अकेले पाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना थी। उसका स्वर कांप रहा था। मेरी भी, मैंने कहना चाहा, पर मैंने कहा नहीं। कैसे बताती उसे? 6 बहनों में तीसरे नंबर पर रही होने के कारण मैं कभी सड़क पर, कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में, कभी सिनेमा घर में, कभी लाइब्रेरी में और कभी घर पर भी कहीं भी नितांत अकेली नहीं हो पाई हूँ। जो कभी मैं उसे कोई पत्र ही लिख पाती या उससे उसका मोबाइल नंबर लेकर कभी उसे कोई एसएमएस भेजती और फिर डिलीट कर देती। तुम कल चले जाओगे? मेरी आवाज़ की सपाटता उसे धरातल पर लौटा लाना चाहती थी। बालिश भर अपनी इच्छा पूरी किए बिना। कैसी इच्छा? तुम्हें अपना एकांत देने की इच्छा। मतलब? मैं अनजान बन गई। कैसे जान लिया था उसने? पल पल दूसरों की सांसों में सांस लेना, कदम कदम पर दूसरों को पैरों से बचना बचाना, जगह जगह पर झुरमुटों में चलना फिरना मेरे लिए कितना असहनीय था। बचपन में स्कूल टीचर माँ और बड़ी 2 बहनों की टोली में शामिल होना जितना स्वाभाविक लगता था, उतना कॉलेज लेक्चरर पापा और उन्हीं 2 बहनों की टोली में कॉलेज जाना अखरता था। और फिर बीएससी का मेरा परिणाम निकलते ही नौकरी भी मिली तो माँ ही के स्कूल में, जब छोटी 3 बहनें फिर साथ हो लीं। मतलब ये कि स्कूल की लड़कियों की भीड़, बाजार की भीड़, तुम्हारी माँ बहनों की भीड़, स्टाफ रूम की भीड़, एक भीड़ के बाद दूसरी भीड़ में तुम्हें खोजना और फिर खो देना,
यही कुछ तो पिछले 6 महीनों से हो रहा है। चाबियां कहाँ हैं? मैं केमिस्ट्री के कबर्ड की ओर बढ़ चली। नियंत्रण नहीं खोना था मुझे। सद्गुण प्रसाद ने अपने बाएं हाथ से अपनी पैंट की बाईं जेब की चाबियों का एक गुच्छा निकाला और ताले पर उसे बजाने लगा। ताला मैं खोलती हूँ, मैं उसके पास लपक ली। वैसे भी ताला वो कभी नहीं खोलता था और ना ही कोई उसे खोलने देता था। उसकी दाईं बाह असल में प्रयोग कम ही आ पाती, शायद वो कोहनी पर आकर ही खत्म हो जाती थी। जब भी उसकी पूरी बाहों की कमीज उसकी दाईं कोहनी की ओर से हमेशा एक सेफ्टी पिन के सहारे ऊपर टंगी रहती थी और अपनी उस विकलांग बाह को छिपाने की खातिर ही वो सख्त गर्मियों में भी बुशर्ट नहीं पहन पाता था। पारुल बता रही थी कि मैट्रिक की सभी लड़कियां आज सुबह से बार बार रो रही हैं। जब से मैंने उससे चाबियां ली थी वो तभी से एकदम बुझ गया था। शायद उसने मेरी आंखों को अपनी दाहिनी बाह के सेफ्टी पिन पर महसूस कर लिया था और मेरे प्रति उसका सारा उत्साह अपने प्रति दया भाव में बदल आया था। एक एक करके मैं सभी चाबियां उस ताले में लगाती जा रही थी। ताले का नंबर चाहने पर भी मेरी डबडबाई आंखें पढ़ नहीं पा रही थीं। सुंदर सजल आंखें और एक कातर मुस्कान लिए सद्गुण प्रसाद मेरे सामने, बिल्कुल सामने खड़ा था। ईश्वर का ये कैसा मजाक था जो उसे रूप और बुद्धि की अपार संपदा तो दे दी, मगर उसे आपाद मस्तक एक संपूर्ण इकाई की समग्रता से वंचित कर दिया। टीचर्स भी कह रही हैं तुम्हारे चले जाने से स्कूल एक हीरा गंवा देगा, मैंने जोड़ा। और तुम्हें कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं सुनना? वो अधीर हो उठा। मैंने ताला खोलना है और ये खुलना नहीं चाह रहा। अपने कथन में मैंने गहरे अर्थ भर दिए। ताला तो मैं खोल ही दूँ, मगर क्या करूँ? कमबख्त मेरी ये दूसरी बाह संपन्न नहीं, बालिश्तिया भी है और अशक्त भी। बालिश्तिया? मैं हैरान हुई। 2.5 साल की उम्र में मुझे जो पोलियो हुआ सो ये मेरे शरीर के साथ बढ़ नहीं पाई और इसीलिए मैं इसे छिपाए रखता हूँ। क्या मैं इसे देख सकती हूँ? एक बिजली मेरे शरीर को झकझोर गई। देखना चाहो तो जरूर देख सकती हो। उसकी आंखें मुझ पर जम गईं। दूसरे पल सेफ्टी पिन मेरे हाथों में था और उसकी कमीज की बाह नीचे झूल आई थी। उसको हल्के से समेटते हुए मैंने उसके खाली कफ को चूम लिया। लो देखो, उसने मेरा गाल हल्के से थपथपाया और अपनी कमीज की बाह ऊपर उठा दी। जैसे ही उसकी नंगी बाह मेरे सामने प्रकट हुई, एक अजीब सा आतंक मेरी नसों में समा गया और मुझे लगा मैं ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। मैंने अपना चेहरा उसके बाएं कंधे पर टिका दिया। मैं जानता हूँ मेरे सिवा इसके साथ कोई और नहीं रह सकता। नहीं, ऐसा कतई नहीं है। नन्ही नन्ही उंगलियां लिए उसका नन्हा सा हाथ मैंने अपने दोनों हाथों से ढांप लिया। तुम्हारी उपस्थिति मुझे अपने विकलांग होने का एहसास हर बार और मजबूत करा जाती है। उसने मेरे हाथों पर अपना बायां हाथ आन धरा। सर, एक्सक्यूज अस। तभी पारुल की आवाज़ केमिस्ट्री के उस लैब में तैर आई। अपनी 4 क्लासमेट्स के साथ वो हमारी ओर देख रही थी। सद्गुण प्रसाद ने अपनी कमीज तत्काल नीचे कर ली और मैं कबर्ड की तरफ मुंह कर अपनी गीली आंखें सुखाने लगी। क्या तुम लड़कियां मुझ पर एक एहसान कर पाओगी? सद्गुण प्रसाद उनकी ओर मुड़ लिया। कुछ भी सर, कुछ भी कहिए सर, आपके लिए हम कुछ भी कर सकती हैं, 9वीं क्लास की रीटा सक्सेना ने कहा। ये बात अपने तक रखना, कल मैं जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता मेरे पीछे प्रिंसिपल साहिबा आपकी इन मिस महेंद्रू को फिर स्कूल में ना रहने दें। नहीं सर, इत्मीनान रखिए, हम कभी भी मिस महेंद्रू को एम्बेरस नहीं होने देंगी। पारुल को छोड़ के वे चारों क्लासमेट्स चिल्लाईं। हम यहाँ बड़ी मेज लेने आई थीं, पारुल ने मुझे घूरा। बिंदादीन को बुला लाओ, वो किसी चपरासी को साथ लेकर ये मेज उधर पहुंचा देगा। तुम लड़कियों से ये नहीं ले जाया जाएगा। सद्गुण प्रसाद प्रकृतस्थ हो लिया। जी सर। जैसे ही लड़कियां गईं, सद्गुण प्रसाद मेरे और पास खिसक आया। ईश्वर की कृपा रही जो किसी टीचर ने हमें नहीं देखा इस तरह अकेले में, एक दूसरे के संग अंतरंग उस पल में। नहीं तो क्या हो जाता? मेरे स्वर में ललकार स्पष्ट थी। तुम्हारा यही द्रवित मन कठोर पड़ जाता और ये सुंदर क्षण एक कुरूप दुर्घटना का रूप धर लेते और इन्हीं क्षणों को लेकर तुम मुझे कितनी बार बुरा भला कहती।
जरूर कहती, अगर तुम्हारी बातें किसी उड़ती बौछार की बूंदें रही होती, मगर नहीं, मुझे उनमें सच दिखाई दिया, सच्चा प्यार दिखाई दिया। और ऑल यू नीड इज़ लव, सन 1967 के उस बीटल गीत का शीर्षक मैंने दोहरा दिया, जिसे जॉन लेनन तथा पॉल मैकार्टनी ने गाया था। हाँ, और वो हम दोनों में हमेशा जीवित रहने वाला है। एक्सक्यूज अस सर। पारुल के साथ वही चारों लड़कियां दरवाजे पर खड़ी थीं, आंखें फाड़े। बताओ। सद्गुरु प्रसाद ने मुझ पर टिकी अपनी निगाहें तत्काल दरवाजे की ओर मोड़ ली। बिंदा दीन और सभी चपरासी इस समय अपनी रेसेस पर हैं। उनमें से सुमन बग्गा ने हमारे लाल पड़ाए चेहरों से नज़र बचाते हुए कहा, और हमें बार बार आना पड़ रहा है क्योंकि सीनियर प्रीफेक्ट का कहना है इस मेज के बिना काम नहीं चलेगा। और अगर हम ना आती तो दूसरी लड़कियां आती। नरगिस बोहरा उन सब में सबसे ज़्यादा शैतान थी, और वो शायद मिस महेंद्रू को हमारी तरह छूट ना देती। तुम किस छूट की बात कर रही हो नरगिस बोहरा? मैं तमकी। सर को हमसे चुराने की। उसने ठीठी छोड़ी। बाकी लड़कियों ने उसकी ठीठी का पीछा किया, पारुल को छोड़कर। तुम क्या कह रही हो नरगिस बोहरा? सद्गुरु प्रसाद गिलबिलाया। तुम इन्हें कह लेने दो जो इन्हें कहना है। मैंने नरगिस बोहरा की चुनौती स्वीकारी और एक कुर्सी पर बैठ ली। पिछले 15 मिनट से मैं केमिस्ट्री कबर्ड वाले कोने में सद्गुरु प्रसाद के साथ जो खड़ी रही थी, घिर आए जिस अंतरंग सानिध्य के संग, वो सब उन 15-16 साल की लड़कियों के लिए जरूर एक सनसनीखेज खबर थी, जिसे निश्चित ही वो अपने तक सीमित नहीं रखने वाली थी, ये मैं जानती थी। परंतु अब कोई भय अथवा संकोच मुझे छू नहीं पा रहा था। अपने पूरे 19 वर्षों की सभी कुंठाओं से, सभी हीन ग्रंथियों से, सभी सामाजिक परिधियों से उस क्षण मैं मुक्त हो ली थी, और एक अलौकिक नई जीवनी शक्ति मेरी शिराओं में चुनचुनाने लगी थी। कोशिश करके हम ये मेज उठा ही ले जाएंगी। सुमन बग्गा लड़कियों को लेकर मेज की ओर बढ़ ली। बेशहूर नहीं थी वो। वे लड़कियां मेज लेकर जैसे ही गईं, सद्गुरु प्रसाद मेरी ओर बढ़ाया। ये कैसी चुभकी थी? चुभकी नहीं थी, स्वीकृति थी, घोषणा थी उस बिरले आनंद की जो इन क्षणों में मैंने पाया था। पाब्लो नारूदा की एक कविता है सन 1924 की, टू नाइट आई कैन राइट, अर्थात आज मैं लिख सकता हूँ। और क्या लिखा फिर? सब सुनने को तैयार थी मैं। उसमें एक पंक्ति है, लव इज सो शॉर्ट, फॉरगेटिंग इज सो लॉन्ग, अर्थात प्रेम का काल इतना छोटा है और उसे भुलाने का इतना लंबा। क्या तुम मुझे अपने जीवन से बाहर रखने का इरादा रखते हो? मैंने दुस्साहस दिखाया। पर क्या तुम 5 साल बाद या 10 साल बाद भी मेरी इस बलिष्ठिया बाह को स्वीकार कर सकोगी? क्यों नहीं? कुर्सी से उठकर मैंने उसकी अंगधाती बाह को अपनी दोनों बाहों में भर लिया, अगले ही पल उससे अलग हो जाने हेतु। एक्सक्यूज अस सर, सर एंड मिस, हमें यहाँ से कुर्सियाँ लेकर जानी हैं। इस बार 10वीं जमात की लड़कियाँ धमकी थीं, पारुल समेत। सभी एक अजीब रोमांच से भरी हुई थीं, मानो कोई परी कथा उनके सामने घटने वाली हो। ऑटोग्राफ सर। सीनियर प्रीफेक्ट नीलम जुनेजा परी कथा को अंत तक देखने का इरादा लेकर आई लगती थी। आप फिर कब आएंगे सर? सोनिया ढिल्लन की आवाज़ में शरारत साफ झलक रही थी। मैं अब नहीं जा रहा हूँ। सद्गुरु प्रसाद ने अपनी बाईं बाह से मेरे कंधे घेर लिए। मिस महेंद्रू, आपको ढेर सी बधाई दे देना। लीना सैमुअल के विस्फारित नेत्र कौतूहल से भरे थे। कौतूहल तो वैसे सभी लड़कियों की आंखों से टपक रहा था, पारुल को छोड़कर, जो जानती थी हमारी माँ या मिसेस लाल या मिसेस सिन्हा में से एक भी यदि सद्गुरु प्रसाद की इस फेयरवेल पार्टी में सम्मिलित होने के लिए रुकी रहती तो इस परी कथा का घटना असंभव रहता। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई एक खूबसूरत सी प्रेम कहानी, प्रेम धरो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।